नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप बिहार के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे चल रहे थे। वहां पर हमने ग्राफीय विधि से क्वेश्चंस को हल करना सीखा था और किसी भी दी गई समीकरण को ग्राफ के ऊपर निरूपित करना सीखा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्नावली 3.1 के जो भी क्वेश्चंस है उसको क्या करेंगे, तो हल देखने का काम करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग वहीं तक कर पाए थे, कोई टेक्निकल इशू मान लीजिए जिसके कारण आगे क्वेश्चन नहीं हो पाई थी, तो आज प्रश्नावली 3.1 पूरी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें बस केवल सुनना है और बड़ा ही मजा आएगा। ऐसे सवाल को आप किसी अन्य व्यक्ति के सामने भी रखकर अपने आप के इंटेलिजेंसी को शो कर सकते हैं। तो देखिए सवाल क्या कहता है हमारा, प्रश्नावली 3.1 है कि नहीं है, 3.1 है कि नहीं है, 3.1। तो ये कह रहा है कि आफ्ताब जो है, कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कभी कभी होता है गांव समाज में, हम भी आप भी सभी लोग अपने पापा के साथ बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे तो चर्चाएं चलती हैं और उन लोगों का जो क्वेश्चन पूछने का और बताने का जो अंदाज है वो तो फिर क्या रहता है ना। तो उसी तरीके का आफ्ताब जी एक पिताजी हैं, अपने बेटी से कहते हैं कि 7 वर्ष पहले बेटी मैं तुमसे कितने वर्ष आयु का था, तो तुम्हारे आयु से 7 गुनी आयु का, 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? क्या यह मनोरंजन है? नहीं। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। देखिए क्वेश्चंस क्या कहा है कि 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब जी हैं उनका जो उम्र था उनके पुत्री की उम्र से कितनी गुनी थी, तो 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु के थे। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है या फिर पिता और पुत्री की वर्तमान आयु है, पहले हम उसको लिखते हैं। अब मान लेते हैं हम, माना कि, क्या मानते हैं, माना कि जो आफ्ताब जी है उनका वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तीनों आयु लिखेंगे। जिस तरीके का क्वेश्चन कह रहा है इसमें हम तीनों ही आयु को साथ साथ लेकर के चलेंगे। आफ्ताब जी के वर्तमान आयु को लेंगे, उनकी पुत्री की वर्तमान आयु को लेंगे, है कि नहीं है, और आज से फिर 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा आयु, 7 वर्ष पूर्व है ना आयु, 7 वर्ष पूर्व क्या आयु रहा होगा, आफ्ताब जी का एज जो रहा होगा, आज यदि x है तो आज से 7 साल पहले x-7 रहा होगा। फिर बात इसमें चर्चा क्या की गई है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी ठीक 3 वर्ष बाद, वर्तमान से, कब से, वर्तमान से है ना, वर्तमान से 3 वर्ष बाद है ना, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या रह जाएंगे, x अभी है तो 3 साल बाद इसमें 3 साल और बढ़ जाएंगे। अरे भाई किसी का एज वर्तमान में मान के चलिए कि 40 साल है, 7 साल पहले क्या थे सर, था 40-7 सर, आज से 3 साल बाद क्या रह जाएंगे, 40 + 3, यही तो है। तो अभी तो हमको आफ्ताब की उम्र पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि आफ्ताब की उम्र क्या था, x था। ठीक है, आफ्ताब की उम्र क्या थी, x थी। और इनके देख लीजिए कि जो है इनके, एक मिनट, चलिए आफ्ताब जी की उम्र क्या है वर्तमान में, x है। आज से ध्यान देंगे, आज से 7 वर्ष पहले इनकी आयु x-7 थे और वर्तमान से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, x+3। अच्छा, इसी प्रकार ये तो आफ्ताब जी की आयु थी, इनके जो पुत्री है, इनकी जो डॉटर है, उनका वर्तमान एज क्या हो जाएगा, तो पिता और पुत्री का तो आयु समान होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो अंतर रहे होंगे। अंतर हम मान लेते हैं कि y है, यानी डॉटर का एज y है और पुत्री का, सॉरी, पिताजी का एज क्या है, x है। आप यहां पर जब भी कभी मानेंगे तो आप पूरा लिखेंगे, समय की बचाव के लिए हम शॉर्टकट लिख रहे हैं कि माना कि आफ्ताब की उम्र x वर्ष और माना कि उसकी पुत्री डॉटर का उम्र y वर्ष।
जिस प्रकार आफ्ताब जी का उम्र आज से 7 वर्ष पहले x-7 थे, उसी प्रकार इनकी पुत्री भी आज से 7 साल पहले क्या रही होंगी साथियों, y-7, और आज से ठीक 3 साल बाद क्या रह जाएंगे, y+3। पहले इतनी स्टेप तो क्लियर हो गई होगी जहां तक मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि 7 वर्ष पहले, तो इस क्वेश्चन को समझिए कि बीजगणितीय रूप में, सॉरी किस रूप में, बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में, दोनों में ही व्यक्त करना है। बीजगणितीय का अर्थ पहले तो आप इक्वेशन में बनाइए, समीकरण के रूप में लाइए, और समीकरण के रूप में लाने के लिए पहले हम क्वेश्चंस को बीजगणितीय फॉर्म में लिखेंगे। यहां चलते हैं बीजगणितीय रूप लिखने के लिए प्रश्न से। किससे चलेंगे हम लोग, प्रश्न से, है ना। एक मिनट, इसको जरा एडजस्ट करते हैं हम। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा है, प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, समझेंगे जरा। प्रश्न से कहा जा रहा है कि आज से 7 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान एज क्या है, x वर्ष है, तो आज से 7 वर्ष पहले जो थे आफ्ताब जी का आयु x-7 था। बेटे आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो बेटी का उम्र था 7 वर्ष पहले y-7, इससे आफ्ताब जी का उम्र 7 गुना ज्यादा था। कितना गुना ज्यादा था, 7 गुना। बात समझ रहे हैं ना, 7 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो हम लोग यहां पर चलेंगे। x-7 पिताजी रहे होंगे, पुत्री y-7, और पुत्री की उम्र से 7 गुना ज्यादा उम्र था किनका, पिताजी का। अब जब ज्यादा उम्र था तो इनको जब आप सोल्व कीजिएगा तो x-7 क्या हो जाएंगे, x-7 इज इक्वल टू 7y, दोनों ही आपस में 7 से गुना हो जाएंगे, -49। हम लोग y वाला को उधर ले जाएंगे, x-7y, और इधर माइनस में है 7, जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, -49, और ये माइनस में है तो इधर आ जाएंगे तो प्लस में, तो ये क्या हो जाएंगे, x-7y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे साथियों, ये ध्यान दीजिए, 49 में से 7 घट जाएगा तो -42। अब करना क्या है, ये क्या करना है कि हम लोग इसके आगे स्टेप पर देखेंगे, है ना। अब अगले स्टेप क्या है, अब यहां हम एक काम करते हैं कि केवल पिताजी का जो उम्र था x, हम केवल इसी को रहने देते हैं। अब इसको रहने देने से क्या होगा कि देखते हैं, चूंकि एक और काम हम कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं कि जो -7y है हम इसको भी उस तरफ भेज सकते हैं, और जब हम उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू, इधर माइनस में 7y है तो इधर आएंगे तो प्लस में, और ये माइनस जैसे है वैसे 42। यहां हमें समीकरण 1 मिल गया, x इज इक्वल टू 7y - 42। यहाँ पिताजी की उम्र के हमें एक बीजगणितीय रूप मिल गया, एक समीकरण मिल गया। फिर अभी हम चलेंगे किसे, प्रश्न से, दूसरे अभिकथन से चलेंगे। यहाँ क्या है, ध्यान देंगे कि अब से 3 वर्ष बाद, देखिए 7 वर्ष पहले वाला तो बात हो गया, 7 वर्ष पहले वाला जो बीजगणितीय रूप मिला, पिताजी का एज जो था x इज इक्वल टू 7y - 42 था, यानी पुत्री का उम्र y के 7 गुना से 42 साल कम थे। अब दूसरे स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि अब से ठीक 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बेटे आज से 3 साल बाद, अब हम लोग देखें कि वर्तमान उम्र से 3 साल बाद एज क्या हो जाएगी, पिता का एज x+3, पुत्री का एज y+3, और 3 साल बाद की चर्चा है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, 3 गुना। यानी पुनः प्रश्न से जब हम यहाँ पर चलेंगे, पुनः प्रश्न से चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो पिता का एज जो कह रहा है आज से 3 साल बाद x+3, यहाँ पुत्री की एज का 3 गुना हो जाएगा, 3 × x+3। जब आप इसको, सॉरी y+3, 3 × y+3, ये पुत्री का उम्र तो y+3 था ना भाई, तो 3 × y+3। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो x+3 इज इक्वल टू 3 × y इज इक्वल टू 3y+9। आप क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले आएंगे और y को उधर ले जाएंगे, यानी x, ये इधर भी रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3।
x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 6। यह समीकरण हमको कितना प्राप्त हो गया साथियों, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों ही समीकरण को क्या करना है, क्वेश्चन हमारा बोला था कि आप इसको किस पर निरूपण कर दीजिए, तो ग्राफ के रूप में व्यक्त कर दीजिए। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, ग्राफ पर इसको प्राप्त करने के लिए दोनों ही समीकरण को पहले लिख लेंगे और दोनों ही समीकरण के मानों को लिखेंगे। पहला समीकरण हमारा क्या था, x माइनस 7y, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। पहला समीकरण क्या था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला समीकरण था वहां x बराबर 7y माइनस 42 था, 7y माइनस 42 था, यह पहला समीकरण था। पहले हम इसकी मानों को निकालेंगे, फिर जो दूसरा हमारा समीकरण है वह क्या है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इन दोनों ही समीकरण से मिनिमम हम जब दो बिंदु को निकाल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, इसके ग्राफ प्राप्त हो जाएंगे। देखिए जब हम यहाँ x का मान क्या रख देते हैं, 0 से ही चलते हैं। जब x के मान क्या रखेंगे, 0। जब x बराबर क्या रख देते हैं, 0। जब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 0 इज इक्वल टू 7y माइनस 42, 7y माइनस 42। ये 7y जैसे वैसे रहने देते हैं, यह माइनस में 42 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में, यानी 42 बराबर 7y। आप इसको इधर लिखिए या फिर उधर, दोनों बात बराबर है, तो y बराबर यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, 42/7 इज इक्वल टू 6। अर्थात हमने देखा कि जब हमने यहाँ x का मान 0 रखा तो y हमको कितना मिला, 6 मिला। कितना मिला, 6 मिला। फिर हमें दूसरा बिंदु भी चाहिए, क्योंकि मिनिमम 2 बिंदु चाहिए होते हैं इसको निरूपण के लिए। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमने आपको बताया है कि ग्राफ पर निरूपण के लिए ज्यादा अच्छा यही होता है कि हमें x हो या फिर y हो, इसका पूर्णांक वाला मान मिले, पूरा अंक मिले। तो जब हम 1 रखेंगे तो फिर मिलेगा नहीं, 2 से भी नहीं मिलने वाला, 3 से भी नहीं मिलने वाला। हम एक के बार कितना रख देते हैं, 7 रख देते हैं। जब हम 7 रखेंगे तो हमें मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, 7 रखते हैं। जब हम x का मान कितना ले लेते हैं साथियों, यहाँ पर 7 ले लेते हैं, तो x बराबर जब हम 7 रखेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 7y माइनस 42। अब 42 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखेंगे 7 प्लस 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यह 7y। अब ये 49 हो गया बराबर 7y। यहां से y जब निकालेंगे तो y बराबर 49/7, यानी कि क्या मिल गया हमको, 7। हम देख रहे हैं कि जब हमने x का मान क्या लिया, 7 लिया, तो y हमको कितना प्राप्त हो गया, y हमको 7 ही प्राप्त हुआ। ये देख रहे हैं, जब हमने x का मान कितना लिया साथियों, 7, तो y भी कितना प्राप्त हुआ, 7। ये 2 पॉइंट तो हमको समीकरण 1 के लिए मिल गए। फिर समीकरण 2 के लिए हम इसी तरीके से मिनिमम 2 पॉइंट को निकालेंगे, समीकरण 2 को निकालेंगे इसी तरीके से। अब देखेंगे कि क्या है यहां समीकरण 2 में। देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण 2 हमारा क्या कहता है। समीकरण 2 में x बराबर क्या है, जब हम x बराबर ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि यहां हमने x बराबर ले लिया 0। x बराबर क्या ले लिए, 0। तो x बराबर 0 लेते हैं तो 0 यहां रख दीजिए, माइनस 3y बराबर क्या हो जाएंगे, 6। या माइनस 3y बराबर 6 ही रहेंगे। जब हम y यहां से निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह उधर चला जाएगा, 3/2, यानी x का मान जब 0 तो y माइनस 2। y कितना आया, -2। फिर हम दूसरे मान को लेते हैं, 1 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा। एक बार हम क्या करते हैं ना कि इसको डायरेक्टली हम 3 रख देते हैं, कि नहीं है, या फिर -3, नहीं 3 ही ज्यादा बेहतर रहेगा। हम x का मान फिर दोबारा कितना रख देते हैं, 3। जब हम x बराबर क्या रखेंगे, 3, तो फिर क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। या 3 उधर चला जाएगा, -3y बराबर 6 माइनस 3, ये क्या मिल जाएंगे, ये -3y इज इक्वल टू 3। इसलिए y जब हम यहां से निकालेंगे तो यह माइनस वाला चिन्ह इधर चलाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, कितना प्राप्त होगा, -1। तो जब हमने x का मान 3 रखा तो y कितना प्राप्त हुआ, -1। दो पॉइंट दोनों ही समीकरण को हमको मिल चुके हैं। बस इसको किस पर निरूपण कर देना है, अब ग्राफ के ऊपर इसको निरूपण कर देना है। ग्राफ के लिए बस हम एक ग्राफ यहाँ पर बढ़िया सा बना लेंगे
एक ग्राफ को बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम कितने अक्षों का प्रयोग करेंगे, तो 2 अक्ष लेंगे। कितने अक्ष लेंगे? 2 अक्ष लेंगे। एक तो अक्ष उसमें हमारा x होगा और दूसरा अक्ष क्या होगा? y होगा। जो परी वाली रेखा है वहां x है और जो खड़ी रेखा है वहां y है। ठीक इस पर अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक बिंदु के लिए हम यहाँ पर संख्या को एकदम निर्देश कर देंगे। जैसे कि 0 से जब हम चलते हैं x अक्ष के राइट साइड, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यह सारे प्लस वाले संख्या है। जब इधर चलेंगे तो यहाँ क्या है? यह माइनस वाले संख्या है। इधर चलेंगे तो यह भी माइनस वाले संख्या है और ऊपर चलेंगे तो यह क्या संख्या है? प्लस वाले संख्या है। यही हमारा ग्राफ होगा। अब इसको अंकित करने के लिए पहले समीकरण 1 का हम दोनों ही पॉइंट को देखेंगे। जब हमने एक बार x का मान कितना लिया था तो 0, y हमको कितना प्राप्त हुआ था तो 6, और दूसरा बार जब 7 लिए तो y भी 7 ही प्राप्त हुआ है ना। तो सबसे पहले x को देखेंगे। x बराबर क्या लिए हैं? 0। x बराबर जब हमने 0 लिया तो y हमको 7 प्राप्त हुआ। y मतलब ऊपर चलिए पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 और 1 ये मान लेते हैं 7। तो यहाँ पर एक बिंदु हमको प्राप्त हो रहा है। एक बिंदु हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ रहा है। जब हमने x बराबर क्या लिया है साथियों? 0, तो y कितना प्राप्त हुआ? 7। और दूसरा जब हमने x का मान 7 लिया तो y बराबर भी क्या प्राप्त हुआ? 7 ही। तो इधर से x में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ से चलेंगे तो 7 लगभग यहाँ पर हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर हो जाएंगे। सही है ना? सही है ना भाई? सही तो लग रही है? हाँ बिल्कुल सही है। अब इन दोनों ही रेखाओं को क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे, है ना। जब हम इसको आपस में मिला देंगे तो यह कुछ इस प्रकार के ग्राफ हमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे। ये ऐसे चलेंगे, ठीक है। 7 ये सामने सामने आ जाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये तो बिल्कुल सामने ही प्राप्त होना चाहिए। ये थोड़ा सा मेजरमेंट का इशू है, कुछ इस प्रकार से यह प्राप्त होना चाहिए। जब हमने x का मान लिया था 0, y मिला था 7। जब हमने x से 7 लिया तो y भी क्या प्राप्त हुआ? 7, है ना। यह किसके ग्राफ थे? तो यह ग्राफ किसका था उसको भी लिख देना जरूरी बनता है। यह जो ग्राफ है वह किसका है? तो समीकरण देखेंगे x इक्वल टू 7y माइनस 42, x इक्वल टू 7y माइनस 42, x बराबर 7y माइनस 42 का ये ग्राफ है, माइनस 42। फिर दूसरे का भी ग्राफ हमको क्या करना है? बना देना है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा समीकरण में हम देखे हैं कि एक बार जब हमने x का मान क्या लिया है? 0, तो y माइनस 2 हुआ है, और जब x 3 तो y माइनस 1। तो x का मान 0 तो y माइनस 2, x का मान 0 y माइनस 2, तो y नीचे चलेंगे, x 0 y माइनस 2, 1 2 ये माइनस 2 है, यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। ये यहाँ पर आ जाएंगे माइनस 2, x 0 y माइनस 2। फिर दूसरा हमने क्या लिया था? तो दूसरा हमने लिया था x 3 तो y माइनस 1, x 3 तो y माइनस 1। x जो है वह 3 था, 1 2 3 तो y कितना है? माइनस 1 है लगभग यहाँ पर। तो फिर इन दोनों ग्राफ को क्या करेंगे? ले जाएंगे। ये दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं आपस में बिल्कुल कट हो जाएंगे। इन दोनों ही ग्राफ को आपस में क्या करेंगे? हम मिला देंगे। ये मिलाने वाली रेखा जो है ये दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाएगी अभी कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। यहां से जब मिलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे मिल जाएगी, है ना। और इन दोनों ही पॉइंट का पहले तो हम नाम लिख देंगे। 0 लिए थे तो माइनस 2 आया था, और यहाँ पर कितना लिए हैं? x जब 3 लिए तो y कितना आया था? माइनस 1। ये किसके समीकरण है साथियों? तो यहाँ जो समीकरण है, यहाँ जो ग्राफ आप देख रहे हैं, किस समीकरण के ग्राफ है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यदि हमारे पास और स्पेस है तो हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 पहले यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ इसके ग्राफ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। बस यही टोटल काम करना था। देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए हमने क्या क्या किया?
पूरी तरीके से बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहा था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहा कि जो मेरी वर्तमान आयु x है, आज से 7 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, यानी x - 7, मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। तो x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई - 7, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, आज से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु के 3 गुना रह जाऊंगा। आज से 3 वर्ष बाद यानी x + 3 और पुत्री की आयु y + 3, इससे 3 गुना रह जाऊंगा। 3 गुना कहने का अर्थ है कि x + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई + 3। इन दोनों ही समीकरण को बीजगणितीय रूप में लाना था, यानी समीकरण के रूप में। पहली स्टेटमेंट को हमने समीकरण के रूप में जब लाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, x इज इक्वल टू 7y - 42, ठीक है। फिर जब हमने दूसरे समीकरण को लाया बीजगणितीय रूप में तो ये हमें कितने प्राप्त हुए, x - 3y इज इक्वल टू 6। ये दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। फिर कहा गया कि इन दोनों ही समीकरण को आप ग्राफ के ऊपर निरूपित कीजिए। दोनों ही समीकरण को ग्राफ के ऊपर निरूपित करने के लिए हमने दोनों ही समीकरण के अलग अलग मान निकाले, जिसमें से एक समीकरण के 2 अलग अलग बिंदु कितना निकल के आया। तो पहले वाली समीकरण के लिए हमें एक बिंदु, जब हमने x को 0 माना तो हमको 6 प्राप्त हुआ, और फिर दूसरा बिंदु जब हमने x को 7 माना तो y भी हमको कितना प्राप्त हुआ, 7 हुआ। y भी कितना प्राप्त हुआ, 7। ठीक उसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए जब हमने x को 0 माना तो y हमको -2 प्राप्त हुआ। जब हमने x को 3 लिया तो y हमको -1 प्राप्त हुआ। इन दोनों ही चीजों को हमने क्या किया, दोनों ही समीकरण को ग्राफ के ऊपर इसके पॉइंट वाइज क्या कर दिए, निरूपित कर दिए। यहाँ पर मेजरमेंट के लिए कोई स्केल नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्टेंस हो सकती है, इसके कारण ग्राफ में हल्की फुल्की इधर उधर जो है मिस्टेक देखने को मिल सकती है। जब आप बनाएंगे तो यहाँ पूरी तरीके से एक सीधी रेखा मिलेगी। सेम चीज यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक सेम इसी प्रकार के यहाँ दूसरा सवाल दिए गए हैं। ध्यान से इस सवाल को केवल पहले आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब लोग समझ जाते हैं, उसके मेथड को समझ जाते हैं, तो क्वेश्चंस को सोल्व करना एकदम आसान बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले खरीदे। 3 बल्ले ही नहीं, इसके साथ साथ 6 गेंद भी खरीदे, और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद रुपए 1300 में खरीदे। देखिए, क्रिकेट टीम के कोच है बेचारे, कोच मतलब उसके भी टीचर ही होते हैं। उन्होंने 3900 रुपया खर्चा किया और उसमें उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, लेकिन बल्ला का कीमत क्या था और गेंद का कीमत क्या था यह पता नहीं है। अब इसको पता करने के लिए हम मान लेंगे कि माना के जो बल्ले की कीमत है वह कितना है, 100 रुपए है। बल्ले की कीमत कितना है, 100 रुपए है ना, 100 रुपए है। ठीक इसी प्रकार मान लेते हैं, तथा जो गेंद है उसकी कीमत कितनी है, गेंद की कीमत y रुपए है। दोनों को मान लिए हम, गेंद की कीमत कितनी है, y रुपए है, मान लिए। चलिए, अब कह रहा है कि जब उसने 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला को बढ़वा लिया और उसी प्रकार 3 और गेंद बढ़ा लिए, तो 1300 रुपया में खरीदे हैं कि नहीं है। लेकिन वो बाद की बात है, ये पहले खरीद के जा चुके थे। एक और नया बल्ला खरीद के ले गए और 3 और गेंद खरीद के ले गए, तो 1300 रुपया पड़ा। दोनों ही स्थिति के लिए बीज गणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में, दोनों ही रूप में इस क्वेश्चन को व्यक्त कर देना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, समझेंगे। क्वेश्चंस को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट नंबर 1 को देखेंगे कि एक कोच ने 3 बल्ला की कीमत 100 रुपया है, 3 बल्ला खरीदे तो 3x रुपया लगा होगा, और इसके साथ साथ 6 गेंद खरीदे, एक गेंद की कीमत y रुपया है, 6 गेंद खरीदेंगे तो 6y हो जाएगा, और दोनों मिला के कितना खर्चा हुआ है, तो कुल 3900 रुपया। कुल कितना हुआ, 3900। यह समीकरण 1 मिल गया। ठीक उसी प्रकार कहें कि जब बाद में उन्होंने एक और बल्ला खरीदा, यानी 100 रुपया, एक बल्ला को खरीदा, एक बल्ला को, और इसके साथ साथ 3 और गेंद लिए 3y, तो उन्होंने कुल 1300 रुपया क्या किए, खर्च किए। यह समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 तो हमको प्राप्त हो गया, लेकिन इसको और आसान रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे पता है। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है। तरीका क्या है, समझेंगे जरा, ये ध्यान दीजिए। इसको मैं पहले हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, है ना। अब
क्या करेंगे कि ये पहले समीकरण को हम थोड़ा सा और आसान कर लेंगे। ये आसान बनेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए कि तीनों ही जो मान है वह 3 से कटने वाले हैं, और जब हम इसको 3 से काट देंगे ना तो यह समीकरण थोड़ा और छोटा रूप हो जाएगा, इसको ग्राफ पे हमको डिनोट करने में आसानी होगी। तो यह 3 से जब भाग लगेंगे तो यह x हो जाएगा, 3 दूना 6 यह 2i हो जाएगा, और 3 से 3900 को भाग करेंगे तो यह 1300 हो जाएगा। दोनों तो समीकरण एक ही मिल गया। ऐसा लग रहा है कि दोनों समीकरण एक मिल गया, तो मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बल्ला और गेंद की कीमत तो एक ही होगी ना। समीकरण एक भी वही और समीकरण 2 भी वही है ना। हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 को x प्लस 2y, फिर तो वही कहा था कि बाद में एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, तो 3 गेंद 3y है ना, 3y, यहाँ पर 2y नहीं है, यहाँ पर कितना है 3y, ओ सॉरी, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 13 तिया 39 है ना, ठीक है। और बाद में एक बल्ला x तथा 3 गेंद 3y बराबर 1300 रुपया खर्च कर रहे हैं कि नहीं है, तो इसको भी अभी देखिए। तो यहां पर हम लोगों ने अब इसको निकाल लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इसको सिंपल फॉर्म में कर लिए। अब दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदी, उसी प्रकार का एक बल्ला, उसी प्रकार के कितना बल्ला, एक बल्ला, यानी x और 3 और गेंद खरीदा 3y, और फिर कितना खर्चा हुआ 1300 रुपया। यहाँ समीकरण हमको कितना मिला 2। दोनों ही बीजगणितीय रूप तो हमको मिल गया। अब इसको ज्यामितीय बोलिए या फिर आलेखीय बोलिए या फिर क्या बोलिए, तो ग्राफीय बोलिए, सारे बातें एक हैं, उसी पर निरूपण करना है। तो इसको हम ले लेते हैं, दोनों ही समीकरण को पहले मान को निकालेंगे। जब हम कितना में चलेंगे, x प्लस 2y बराबर 1300 में चलेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएंगे। हम मान के चलते हैं कि यहाँ x के मान हम ऐसा लेंगे तो यहाँ पूरी कट जाए, ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि 100 के आंकड़ा में ले। जब हम x बराबर 100 लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमको 100 का डिफरेंस लेने में आसान हो जाएगी ग्राफ के ऊपर, तो x बराबर हम कितना मान लेते हैं 100। जब हम x बराबर 100 रखेंगे तो 100 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1300, इसलिए 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 100, और यहां से y जब हम निकालेंगे तो ये घट के 1200 और ये 2 बटा में आ जाएगा, यहाँ 2 कहां चला आएगा नीचे, तो ये y बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएंगे 600। यानी हम देख रहे हैं कि जब हमने x का मान कितना रखा है, जब हमने x का मान साथियों कितना रखा, तो यहाँ 100 रखे, कितना रखे 100 रखे, तो हमको y कितना प्राप्त हो रहा है 600। इसी प्रकार के दूसरा बिंदु हम निकालेंगे इस समीकरण के लिए। दूसरा बिंदु हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, पुनः हम एक काम करते हैं, x का मान 200 रखने से तो काम बनेगा नहीं, हम 300 रख लेते हैं, क्योंकि एकदम आसान वाला पूर्णांक हमको मिल जाएगा। x बराबर जब 300 रखेंगे तो 300 प्लस 2y, 300 प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300। यहां से हम क्या करेंगे कि 2y को वैसे ही रहने देंगे, ये 1300 में से हम 300 को घटा लेंगे, तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 1000 बटा 2, ये कितना मिलेगा 500। यानी इसके दो हमको क्या मिल गए, 2 बिंदु मिल गए। जब x हमने 300 रखा तो y कितना मिला 500। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण जो है उसका भी हल निकालेंगे। पहला समीकरण का तो हमने निकाल लिया, x प्लस 2y बराबर 1300। दूसरा समीकरण है हमारा x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर कितना 1300। यहाँ पर जब निकालेंगे, मान के चलिए कि यहाँ 100 रखेंगे, तो जब हम यहाँ x बराबर कितना रखेंगे 100, x बराबर कितना रख दिए 100, तो y हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 1300 माइनस ये कितना हो जाएगा 1300 माइनस 100, और कितना मिल जाएगा हमको 3y भी रहेगा, y बराबर मिल जाएगा 1200 बटा 3, ये प्राप्त हो गए 400। तो जब हमने x का मान कितना रखा है 100 रखा है, तो y हमको कितना प्राप्त हुए 400। फिर उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि x का मान दूसरा रखते हैं। x बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 200 रखने से नहीं बनेगा, 300 भी रखेंगे तो नहीं बनेगा, है ना, 400 रखते हैं। जब x बराबर कितना मान लेते हैं 400, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे समीकरण से 400 प्लस 3y बराबर 1300, ये 3y जैसे वैसे रहेंगे, 1300 में से कितना घट जाएगा
400, इसलिए y बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 900/3। ये कट के 300 प्राप्त होंगे, अतः जब हमने x का मान 400 रखा तो y हमको कितना प्राप्त हो गया 300। इन चारों को बस ध्यान कर लीजिए, इन चारों ही इक्वेशन को, इन चारों ही मानों को बस क्या कर लीजिए, ध्यान देख दीजिए, और यहीं से हमको क्या प्राप्त हो जाएंगे। तो अब इसके आलेखीय निरूपण बोलिए, ज्यामितीय निरूपण बोलिए, या फिर ग्राफ बोलिए, चारों के चारों प्राप्त हो जाएंगे, है ना। ध्यान देना है, यहां से ये चारों हमको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, इन्हीं चार क्या चीज से, समीकरण के मान से। बस ग्राफ निकाल देंगे हम लोग, ये हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाइए, कैसे बनेंगे ग्राफ, तो फिर वही काम जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा है, पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है। इसके लिए हम दोनों अक्ष को ले लेंगे। कौन कौन अक्ष होते हैं साथियों, तो एक x अक्ष को लेंगे और दूसरा y अक्ष को लेंगे, ये दोनों ले लिए। इस बार हम डिफरेंस मिनिमम 100 का रखेंगे। कितना का रखेंगे, 100 का। ये 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 500 है, यहाँ 600 है, इससे ज्यादा तो गया नहीं है। ऊपर भी इसी प्रकार का लेंगे, ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार का लेंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। चलिए, ऊपर भी ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है और ये 600 है। नीचे भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 मान लिए। अब बस पहले समीकरण से चलते हैं, एकदम उठा करके मान को डालते चले जाते हैं। x बराबर देखिए 100, तो y बराबर 600। पॉइंट कीजिए, इसको खूब बेहतर तरीके से पॉइंट कर लेना है। पॉइंट के लिए हम किसी और कलर का, रेड का या फिर इसका यूज कर लेते हैं ना। x बराबर कितना रखे थे 100, y बराबर कितना 600, है ना। x बराबर कितना रखे थे 100 ही ना था भाई, x बराबर कितना था 100, ठीक है। y बराबर 600 और x बराबर जब 300 तो y बराबर 500। इन दोनों को ध्यान रखेंगे, x बराबर 100, y बराबर 600, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट हमारा एक यहाँ पर बनेगा। दूसरा x बराबर जब 300, x बराबर कितना है 300, है ना। x बराबर 300 तो y बराबर 500, x 300, 1, 2, 300, y बराबर 500, ये वाला यहाँ पर लगभग आ जाएंगे, लगभग ये यहाँ पर आ जाएंगे। बस ध्यान दीजिए, ये कितना था x बराबर 100। पहले तो इन दोनों ही चिन्हों को आपस में क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। और हाँ, ध्यान दीजिए, इन दोनों ही चिन्ह को आपस में मिला लेंगे। इसके माध्यम से एक यहाँ पर एरो ले लेते हैं और इन दोनों ही चिन्ह को मिला लेंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा किया जा सकता है, ये ऊपर थोड़ा और जाता। एक काम करता हूँ, ऊपर तो जगह है नहीं, लेकिन फिर भी इसको बढ़ाने का काम करते हैं ना। ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। रुकिए, चलिए, ये चला जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके द्वारा ये इन दोनों ही रेखाओं को आपस में मिला देंगे, है ना। इन दोनों ही रेखाओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। एक काम करते हैं, जो चिन्ह यहाँ पर था इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं पॉइंट, और अब ये दोनों हमको प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, इसको हम चाहे तो और नीचे तक ले जा सकते हैं। इसको और नीचे ले जाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। ये और नीचे भी जाएंगे, ये और नीचे ले जाए जा सकते हैं, यह चलता चला जाएगा इस तरीके से। और ये दो पॉइंट कौन कौन से थे, जब x बराबर 100 था तो y बराबर कितना आया था 600। जब x बराबर कितना था 1, 2, 300, x बराबर 300, y बराबर कितना आया था साथियों, यहाँ 500 आया था, है ना। ये y बराबर 500। यहाँ किसके ग्राफ थे, यहाँ किसके ग्राफ थे, तो यहाँ थे समीकरण को देख लीजिए, यहाँ किसके हैं समीकरण। यहाँ पर क्या था, तो x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर कितना 1300। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, x + 2y बराबर 1300 का यहाँ क्या मिला, एक ग्राफ मिला। ठीक उसी प्रकार दूसरे समीकरण का भी ग्राफ इसी पर हम लोग खींचने का काम करेंगे। जब हमने x बराबर 100 लिया है तो यहाँ y कितना मिला है 400। तो x बराबर 100 ले लीजिए, y कितना मिल गया 400। ये लगभग कहाँ पर आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 के ऊपर, है ना।
यहाँ पर x बराबर 100 तो y बराबर कितना मिला है 400। 1 2 3 और 1 4 यहाँ पर है। और दूसरा जब हमने x का मान 400 लिया तो y 300, तो x 400 1 2 3 4 y 1 2 3 यहाँ पर लगभग है ना, यहाँ पर लगभग। तो इसके ग्राफ कुछ इस प्रकार से जब दोनों को मिलाएंगे, यहाँ 100 और ये कितना है 400, ये कितना हो जाएंगे 400, तो ये कितना हो जाएंगे 300। इन दोनों ही ग्राफों को आपस में मिला दीजिए, इन दोनों ही ग्राफों को आपस में क्या कर दीजिए मिला दीजिए। ये हमें दूसरा ग्राफ प्राप्त हो चुके हैं, है ना, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब इसको भी समीकरण जो है उसको हम लिख देंगे। ये किसके समीकरण के थे, तो यहां ध्यान दीजिए, ये x प्लस 3y बराबर 1300 के थे, है ना। ये x प्लस 3y बराबर कितना 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। ये तो हमने सोल्व कर दिया। लेकिन अब कुछ बात मुझे कहनी है, चूंकि यहाँ क्वेश्चंस बुक का दिया हुआ है और क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वह इसी प्रकार का है। लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि इस क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है, बुक में भी इसी प्रकार का प्रश्न है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस कहा था, ये 3 गेंद, बाद में उसी प्रकार के उसने 1 बल्ला और 3 गेंद, इसके जगह 2 गेंद आना चाहिए था। कितने गेंद आना चाहिए थे 2 गेंद आने चाहिए थे। तो इसका जो हमारा ग्राफीय निरूपण मिलता, इसका जो ज्यामितीय निरूपण मिलता, वहां क्या मिलता, तो एकदम एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा हमको प्राप्त होता। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर निरूपित होने वाला रेखा प्राप्त हो जाता। अब देखिए अंतिम जो सवाल है आज का, वह कुछ इस प्रकार का सवाल है। ये कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है, किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीना बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को फिर से बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेब का जो है वह कीमत को x मान लेना है। क्या मान लेना है, x मान लेना है। जब वहां 2 किलो सेब कितना है तो यह 2x हो जाएगा। और 1 किलो अंगूर की कीमत को y मान लेना है। 1 किलो अंगूर यानी y, इन दोनों को मिलाकर के कितना खर्चा हुआ है, तो यह 160 रुपया, कितना 160 रुपया, है ना। फिर उसी प्रकार 1 महीना बाद जब 4 किलो सेब खरीदा गया और इसके साथ साथ कितना 2 किलो अंगूर खरीदे गए, तो इसका कीमत 300 हो गया। यहाँ समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2, इन दोनों को ही बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। आज के लिए इतना ही। यह क्वेश्चंस रहा आपको होमवर्क के रूप में, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। सेम पीछे वाले वीडियो देखकर आपको इस क्वेश्चंस के हल कर लेना है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।